Hello everyone, my name is Monica. Welcome to my channel. In this video, I am going to discuss a topic from chapter 2. Name of chapter is Biological Classification. In this video, I am going to discuss Kingdom Protista. इससे पहले वाला जो kingdom है हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था. Now I am going to discuss Kingdom Protista. So, प्रोटिस्टा में हमने क्या क्या पढ़ना है. क्राइजोफाइट्स, इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं. प्रोटिस्टा के अंदर वो कौन कौन से. क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लेजलेट्स, ये कुछ एग्जांपल्स है जो हम पढ़ेंगे. यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन्स. सो दीज ऑल आर इंक्लूडेड अंडर द प्रोटिस्टा. सो प्रोटिस्टा में हम ये सब पढ़ने वाले हैं. एंड दिस ऑल द कंटेंट इज फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक. सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन. सो फर्स्टली वी शुड नो दैट व्हाट आर प्रोटिस्टा, कि प्रोटिस्टा क्या होते हैं. इससे पहले हमने पढ़ा था किंगडम मोनेरा. व्हाट वाज मोनेरा. ऑल द बैक्टीरिया कम्स अंडर मोनेरा. तो जितने भी बैक्टीरिया थे दुनिया के वो सारे किसके अंडर आ रहे थे. मोनेरा के अंदर. सेकेंड किंगडम हमने पढ़ना है प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा में सारे क्या आते हैं. यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक. I discussed in previous video that moneras are prokaryotic. जो moneras थे वो क्या थे. prokaryotic थे. prokaryotic का मतलब जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता था. मीन द न्यूक्लियस ऑफ दिस सेल इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बट द न्यूक्लियस ऑफ eukaryotic organism is completely surrounded by a well developed nuclear membrane. So protista क्या होते हैं. they are different from monera. monera भी single cellular हैं, प्रोटिस्टा भी सिंगल सेलुलर है. बट डिफरेंस इज प्रोटिस्टा के अंदर क्या होता है. ट्रू न्यूक्लियस होता है, बट इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. न्यूक्लियस होगा बट इट विल नॉट बी कवर्ड विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. बट अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें सो सेल होगी प्रॉपर न्यूक्लियस होगा, डीएनए होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, एंड इट विल बी सराउंडेड बाय अ प्रॉपर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो दीज आर प्रोटिस्टा. मीन दे आर eukaryotic, unicellular. So this is difference between protista and monera. नेक्स्ट इज दे सर्व एज लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड हायर ऑर्गेनिज्म. तो हमने देखा कि इससे पहले कौन आ रहा है. मोनेरा. इसके बाद कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे. मल्टी सेलुलर. सो इट इज़ अ लिंक, इट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड हायर ऑर्डर के जितने भी ऑर्गेनिज्म है. सो जो मोनेरा और इसके बाद के जितने भी किंगडम हम पढ़ेंगे उसके बीच का एक कनेक्शन शो कर रहे हैं. क्योंकि मोनेरा में ट्रू न्यूक्लियस नहीं था, इनमें ट्रू न्यूक्लियस है. ये यूनिसेलुलर है, ये भी यूनिसेलुलर, बट ये मल्टी सेलुलर है. सो दिस इज अ कनेक्शन. These organisms are found in moist or aquatic habitats and show great diversity in nutrition and structure. ये ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं. एक्वेटिक हैबिटेट में. देखिए जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है या फिर मॉइस्ट एरिया होता है. और डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, और इसका जो न्यूट्रिशन है उसमें भी डाइवर्सिटी मिलेगी. हम पढ़ेंगे एक एक करके. दे मे बी ऑटोट्रॉफिक. इट मीन दे कैन मेक देयर ओन फूड. दे कैन बी हेट्रोट्रॉफिक ऑल्सो. अभी हमने पढ़ा कि इनकी न्यूट्रिशन में भी डाइवर्सिटी मिलती है. मीन दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक, मीन दे कैन मेक देयर ओन फूड. दे मे डिपेंड्स ऑन अदर, एंड दे मे बी मिक्सोट्रॉफिक. मिक्सोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म में ऑटोट्रॉफिक भी क्वालिटी प्रेजेंट है एंड हेट्रोट्रॉफिक भी. मीन कुछ टाइम पीरियड के लिए वो ऑटोट्रॉफिक होंगे और कुछ टाइम पीरियड के लिए वो क्या होंगे. हेट्रोट्रॉफिक. मीन वो जो है अपना खाना बना भी सकते हैं और नहीं भी. मूवमेंट अकर्स बाय सीलिया, फ्लैजिला और सीडियोपोडिया. तो इनके अंदर जो मूवमेंट है सीलिया के थ्रू हो सकती है, फ्लैजिला के थ्रू हो सकती है, और सीडियोपोडिया मीन जो फॉल्स फुट बनते हैं. रिप्रोडक्शन कैन बी एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. मीन इनमें दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन मिलती है. सो दिस वाज ऑल अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा. सो हमने क्या पढ़ा प्रोटिस्टा के बारे में. दे आर यूनिसेलुलर, दे हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, मीन their genetic material will be surrounded by a proper nuclear membrane. और इनके अंदर एंड दीज आर द कनेक्शन बिटवीन मोनेरा एंड हायर ऑर्डर ऑर्गेनिजम्स. और इनकी हैबिटेट में भी डाइवर्सिटी मिलती है एंड न्यूट्रिशन में भी. मीन दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक, दे कैन बी हेट्रोट्रॉफिक, एंड दे कैन बी मिक्सोट्रॉफिक. मूवमेंट अक्कर बाय. मूवमेंट्स किस किस के थ्रू हो सकते हैं. सीलिया के थ्रू भी, फ्लैजिला के थ्रू भी, एंड सीडियोपोडिया के थ्रू भी. एंड दे कैन बी रिप्रोड्यूस asexually and sexually also. So first is we are going to describe chrysophytes. So
सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स क्या हैं? इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्राइजोफाइट्स हम पढ़ रहे हैं। अब क्राइजोफाइट्स में दोनों ही एग्जांपल आ रहे हैं, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। दे आर प्राइमरली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म बट मे ऑल्सो अक्कर इन मैरिन हैबिटेट। ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं एंड मैरिन में, मीन ये फ्रेश पानी में भी रह सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ब्यूटीफुल सा क्राइजोफाइट दिखा रखा है। दिस इज द गोल्डन एल्गी। दे प्ले अ मेजर रोल इन प्लैंकटन। हम कई बार देखते हैं कि पॉन्ड में या फिर सी वाटर में ऊपर की तरफ एक लेयर होती है ग्रीन कलर की, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। मीन ग्रीन कलर की जो छोटी छोटी जो एल्गीज हैं या फिर जो प्रोटिस्टा हैं, वो ऊपर आके एक कवरिंग बनाते हैं। सो जो क्राइजोफाइट्स है उसमें मेन कॉन्ट्रीब्यूशन अपना करते हैं कि जो भी पानी के ऊपर जो लेयर बनती है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, ये सब क्राइजोफाइट्स मीन प्रोटिस्टा प्रेजेंट होते हैं। कम्युनिटीज एंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू फोटोसिंथेसिस। और इनमें फोटोसिंथेसिस भी होगा बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल। अभी हमने पढ़ा था कि जो प्रोटिस्टा होते हैं दे कैन बी ऑटोट्रोफिक एंड दे कैन बी हेटरोट्रोफिक। सो जो क्राइजोफाइट्स हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है। इट मीन दे कैन मेक देयर ओन फूड। सो ये क्राइजोफाइट्स है। क्राइजोफाइट्स में हमने क्या पढ़ा, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। ये दोनों ही अभी हम डिटेल में करेंगे। दे कैन बी फ्रेश वाटर एंड दे कैन बी लिव इन मैरिन हैबिटेट। और जो फाइटोप्लैंक्टन है, ऊपर वाली जो लेयर है, उसमें इनका मेन कंट्रीब्यूशन होता है। सो क्राइजोफाइट्स में अब हमने पढ़ने हैं डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस डायटम्स। डायटम्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, उसमें टू ओवरलैपिंग शेल्स होती हैं। एज यू कैन सी हियर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायटम्स। डायटम्स में क्या दिखाई दे रही है आपको, टू शेल दिखाई दे रही हैं एंड दे आर ओवरलैपिंग टाइप, मीन एक दूसरे के साथ ये ओवरलैप करती हैं। एंड दिस इज मेड अप ऑफ सिलिका। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा मिनरल प्रेजेंट होता है, सिलिका प्रेजेंट होता है। डायटम्स जैसे जैसे मूव करते हैं, सिलिका नीचे नीचे डिपॉजिट होता रहता है। जैसे जैसे मूव करेंगे थोड़ा थोड़ा सिलिका ऐसे नीचे डिपॉजिट होता रहेगा। और जैसे ही बहुत सारे साल गुजर जाते हैं, बिलियंस ऑफ ईयर हो जाते हैं, तो ये नीचे एक पूरी इस तरह से एक लेयर बना देते हैं एंड दिस इज कॉल्ड डायटमेशियस अर्थ। सो डाई एटम्स हैव two shells that are overlapping to each other and they are made up of mineral silica। और सिलिका क्या होगा, धीरे 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 नीचे डिपॉजिट होता रहेगा और जैसे बहुत सारे साल हो जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ी एक लेयर बना देता है एंड दिस लेयर विल बी कॉल्ड डायटमेशियस अर्थ। अब ये जो डायटमेशियस अर्थ है इसका काफ़ी यूज़ है क्योंकि ये थोड़ी सी मतलब कि फ्रिक्शन टाइप, इसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, खुरदुरी होती है ये, जिसकी वजह से इसको पॉलिशिंग के लिए यूज़ किया जाता है, फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है एंड सिरप बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। एंड चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस, चीफ प्रोड्यूसर्स मीन दे मेक देयर ओन फूड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डाई एटम्स। सो डाई एटम्स, डाई मीन टू, टू क्या प्रेजेंट होती हैं इसमें, शेल्स। इट इज़ मेड अप ऑफ सिलिका, सिलिका डिपॉजिट एट द बॉटम टू मेक डायटमेशियस earth which is used for the polishing filtration of oil and syrup। सॉरी, पहले मैंने बोला कि सिरप बनाने के लिए इट विल बी यूज फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। नेक्स्ट इज गोल्डन एल्गी। तो अभी हमने पढ़ा था कि क्राइजोफाइट्स में दोनों आएंगे, डायटम्स ऑल्सो एंड गोल्डन एल्गी ऑल्सो। अब गोल्डन एल्गी एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम नेम कि ये किसका अपेयरेंस देगी, गोल्डन कलर का अपेयरेंस देगी। तो ये डायटम का एग्जाम्पल था ये गोल्डन एल्गी। जो गोल्डन एल्गी है उनको हम डेस्मिड्स भी बोलते हैं। फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट विद ब्राइट पिगमेंटेशन, इनका जो पिगमेंटेशन होगा काफ़ी ब्राइट होगा, एक गोल्डन काफ़ी ब्यूटीफुल सी अपेयरेंस देता है। एंड दे कॉन्ट्रीब्यूट टू प्राइमरी प्रोडक्शन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। अभी मैंने बताया था आपको कि जो जैसे फॉर एग्जांपल पॉन्ड है, पॉन्ड के ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। उनमें इनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। मीन ये एक प्राइमरी प्रोड्यूसर का काम करते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होता है, जो सबसे पहले खाना बनाता है। मीन सबसे पहले ये फूड प्रिपेयर करेंगे और बाकी के और जो ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर वो इन पर डिपेंड करेंगे। सो दैट्स वाई this line is here that they contribute to, sorry, that they
कंट्रीब्यूट टू प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब सबसे पहले ये फूड बनाने में हेल्पफुल होते हैं। एंड कैन फॉर्म कॉलोनीज विद अट्रैक्टिव सिमेट्रिकल शेप। एज यू कैन सी हेयर, कितनी प्यारी सी शेप है इसकी। सो ये काफ़ी अट्रैक्टिव सी शेप्स भी बनाती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट गोल्डन एल्गी। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल किसके थे? क्राइजोफाइट्स के। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है? डाइनोफ्लैजिलेट्स। इज इट क्लियर फ्रॉम द नेम? डाई मीन टू, फ्लैजिलेट्स मीन फ्लैजिला। तो जिसमें टू फ्लैजिला होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? डाइनोफ्लैजिलेट्स। सो डाइनोफ्लैजिलेट यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है। अब डाइनोफ्लैजिलेट्स में हमने पढ़ा कि टू फ्लैजिला होते हैं, एक तो होता है लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड और एक होता है ट्रांसवर्सली अरेंज्ड। अगर आपको दिखाई दे रहा हो इसमें कि ये वाला जो है अलोंग द लेंथ है, सो इट विल बी कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। और ये यहाँ पे जो आपको फ्लैजिला नज़र आ रहा है ये परपेंडिकुलर है इसकी एक्सिस के, सो इट विल बी कॉल्ड ट्रांसवर्स फ्लैजिला। सो दीज ऑल आर, ये दोनों ही फ्लैजिला एक 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। सो एक तो अलोंग द लेंथ होगा और दूसरा उसकी परपेंडिकुलर होगा। सो दैट्स वाई इट्स नेम इज डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाई मीन टू, फ्लैजिला मीन टू फ्लैजिला। दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैरिन फोटोसिंथेटिक। ये ज़्यादातर मैरिन होते हैं, मतलब कि सी वाटर में रहते हैं। येलो, ग्रीन एंड ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। तो कलर कोई भी हो सकता है। सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज। इनकी जो सेल वॉल है, बाहर जो सेल वॉल की लेयर है वो किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज की। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। अभी बताया कि इनमें कितने फ्लैजिला होंगे? टू फ्लैजिला होंगे, वन लॉन्गिट्यूडनल एंड वन ट्रांसवर्सली अरेंज। नेक्स्ट इज वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट्स। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक रेड कलर है। रेड कलर एक्चुअल में ये रेड कलर किसकी वजह से है? ये इसी प्रोटिस्टा की वजह से है। एग्जाम्पल है, ये स्पेलिंग रॉन्ग है, गोनिक्योलिक्स वाई आएगा। सो स्पेलिंग आप देख लेना, चेक कर लेना। तो ये एक टाइप का एक रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होता है। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स ये अभी मैंने बताया था कि ऊपर एक ये लेयर बनाते हैं। इस लेयर ये इतने ज़्यादा फैल जाते हैं कि जिसकी वजह से हमें जो वाटर है वो रेड कलर का दिखने लगता है। तो इनकी जो रिप्रोडक्टिव जो पावर है वो भी काफ़ी हाई है। सो फ्लैजिलेट में किसके एग्जाम्पल पढ़ना है हमने? रेड डायनोफ्लैजिलेट्स अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन। बहुत जल्दी इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। टॉक्सिन रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मैरिन एनिमल्स। सो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल पढ़ा, एक ग्रीन कलर का हमने देखा डायनोफ्लैजिलेट्स और एक रेड कलर का भी डायनोफ्लैजिलेट्स होता है। रेड कलर का जो डायनोफ्लैजिलेट्स है वो इतनी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करता है जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो वाटर का ऊपर की जो सरफेस है वो रेड कलर की दिखने लग जाती है। एंड इट प्रोड्यूस टॉक्सिन ऑल्सो। ये टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक, जिसकी वजह से अंदर रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनको खतरा हो जाता है। सो इट कैन लीड टू डेथ ऑफ अदर एनिमल्स ऑल्सो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डायनोफ्लैजिलेट्स। सो ध्यान रखिएगा कि डायनोफ्लैट्स हैव टू टाइप्स ऑफ फ्लैजिला, वन लॉन्गिट्यूडनल एंड वन ट्रांसवर्स। और इसका एक एग्जाम्पल है रेड डायनोफ्लैजिलेट्स। इसका आप स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज यूग्लिनोइड्स। सो यूग्लिनोइड्स इज ऑल्सो अ प्रोटिस्ट। सो यूग्लिनोइड्स यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, लेंस शेप के होते हैं, फ्लैजिला इनमें भी प्रेजेंट होते हैं। इनमें एक बाहर की तरफ एक लेयर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं पेलिकल। इनकी बॉडी के बाहर की तरफ एक लेयर प्रेजेंट होती है, इट इज़ कॉल्ड पेलिकल। सो मेजॉरिटी ऑफ दम आर फ्रेश वाटर। यूग्लिनोइड ज़्यादातर फ्रेश वाटर पानी में रहते हैं, इन स्टेगनेंट में। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर। अभी बताया आपको कि जो ये ऑर्गेनिज्म है इसके बाहर एक प्रोटीन की एक लेयर होती है, दिस लेयर इज कॉल्ड पेलिकल। दे ऑल्सो हैव टू फ्लैजिला, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग। उसमें हमने क्या पढ़ा था? डायनोफ्लैजिलेट्स में भी टू फ्लैजिला थे। बट डिफरेंस क्या है इन दोनों में? उनमें एक फ्लैजिला एक लॉन्गिट्यूडनल था और एक ट्रांसवर्स था। बट इसमें जो दो फ्लैजिला हैं, एक लॉन्ग होगा एक शॉर्ट होगा। एक फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड में एक तो ये फ्लैजिला आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा इनकी यहाँ पे अंदर की तरफ गट होती है। तो यहाँ पे एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है शॉर्ट।
सो एक लॉन्ग फ्लैजेला प्रेजेंट है, एक शॉर्ट फ्लैजेला प्रेजेंट है. सो डिफरेंस बिटवीन डायनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनोइड्स कि उसमें एक लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स है और इसमें एक लॉन्ग एंड शॉर्ट. Though they are photosynthetic in presence of sunlight, when deprived of sunlight, they behave like heterotroph by predating on other smaller organism. अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये दोनों ही तरह का न्यूट्रिशन शो करते हैं, क्योंकि हमने अभी प्रोटिस्टा में पढ़ा था दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक एंड दे कैन बी हेट्रोट्रॉफिक. ये वाले जो एनिमल्स हैं यूग्लिनोइड्स, सॉरी ये जो प्रोटिस्ट हैं यूग्लिनोइड्स, यूग्लिनोइड्स में दोनों ही तरह का न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक भी एंड हेट्रोट्रॉफिक भी. मीन यू कैन सी ग्रीन कलर हेयर. तो ग्रीन कलर की वजह से ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, मीन दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक. बट जब डार्क होगा, मीन जब सनलाइट नहीं होगी, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे आर हेट्रोट्रॉफिक, मीन दे विल डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स. सो दिस इज ऑल अबाउट यूग्लिनोइड्स. नेक्स्ट इज स्लाइम मोल्ड. स्लाइम मोल्ड में भी मल्टीप्लिकेशन काफ़ी हाई रेट का होता है, जिसकी वजह से एक स्लाइम की तरह दिखाई देते हैं इस तरह से. And they are saprophytic in nature, mean they depends on dead and decaying matter. as you can see here कि यहाँ पे कुछ dead material है और उसके ऊपर ये किस तरह से ग्रो कर रहे हैं. यहाँ पे एक ब्रांच है और ब्रांच के ऊपर ये इस तरह से ग्रो कर रहा है. सो इनका जो मल्टीप्लिकेशन रेट है वो काफ़ी हाई होता है. वाई? बिकॉज दे प्रोड्यूस स्पोर्स. क्योंकि ये क्या बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स बनाते हैं. एंड दिस आर मूव ड्यू टू एयर करंट्स. तो एयर की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं और वहीं पे अपना ये मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं. सो दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि इनमें जो एसेक्सुअल प्रोडक्शन है वो काफ़ी हाई रेट का होता है. इसकी वजह से इनकी जो ये फैलने की जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है. सो स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक. अभी बताया कि कैसे हैं, सेप्रोफिटिक हैं. सेप्रोफिटिक मीन which depends on dead and decaying matter. Under suitable condition, they form an aggregation called plasmodium, which may grow and spread over several feet. तो जब unfavorable condition होती है तो ये क्या बना लेते हैं, प्लाज्मोडियम. इन इस तरह के स्पोर्स बना के अपने आप को कवर कर लेते हैं ताकि आसपास का जो एनवायरमेंट है इन्हें हार्म ना कर सके. प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बेयरिंग स्पोर्स. तो स्पोर्स बनाएंगे और एयर करंट की वजह से मूव करेंगे वन प्लेस टू अनदर. द स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल्स. दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स. तो इनके जो स्पोर्स हैं अभी बताया कि अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को कवर करेंगे और कवरिंग की वजह से इनको बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब नहीं कर सकता. तो कई सालों तक भी ये रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं. और जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी देन दे ग्रो, जिसकी वजह से इनका मल्टीप्लिकेशन रेट काफ़ी हाई है. So this was all about slime mold. Next protist is protozoans. प्रोटोजोन्स में हमने क्या क्या पढ़ना है, एमीबोइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड, नेक्स्ट इज सिलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स. तो ये सारे प्रोटोजोन्स हम पढ़ लेते हैं. प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रोफ्स. ये कम्प्लीटली क्या है, हेट्रोट्रोफ्स हैं. इससे पहले हमने जो पढ़े थे वो ऑटोट्रोफिक थे. उसके बाद हमने जो पढ़ा यूग्लिनोइड्स, दे वर मिक्सोट्रोफिक, मीन दोनों ही तरह के न्यूट्रिशन शो करते हैं. अब ये जो प्रोटोजोन्स हैं दे आर हेट्रोट्रोफिक, प्रीडेटर एंड पैरासिटिक. मीन ये हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं प्रीडेटर की फॉर्म में भी या फिर पैरासाइट की फॉर्म में भी. दे आर बिलीव टू बी प्रिमेटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल. तो हमारे जो एनिमल्स, हम जो एनिमल किंगडम पढ़ेंगे उनका प्रिमेटिव इनको माना जाता है. मतलब कि ये फर्स्ट सेल थी जिसकी वजह से एनिमल का इवोल्यूशन हुआ. सो फर्स्ट इज एमीबोइड प्रोटोजोन. सो नाम से ही क्लियर है, एमीबोइड मीन अमीबा के जैसे, मीन विच कैन चेंज देयर शेप विच विल मेक सीडोपोडिया, मीन फॉल्स फिट. फॉर एग्जाम्पल ये अमीबा है, अमीबा क्या बनाएगा अपना, उसका एसिमेट्रिकल शेप होता है एंड इट कैन चेंज इनटू एनी फॉर्म. सो ये फॉल्स फिट बनाता है जिसकी वजह से अपना फूड वगैरह कैप्चर कर सकता है. सो एमीबोइड प्रोटोजोन्स, दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल. तो ये इनका हैबिटेट है. दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग सीडोपोडिया. अभी बताया कि अमीबॉइड में सीडोपोडिया होगा, मीन फॉल्स फुट होगा. मैरिन फॉर्म हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस, सम ऑफ दैम सच एज एंटेमीबा आर पैरासाइट. तो अमीबा भी इसके अंडर आएगा, एंटेमीबा भी. तो ये कुछ एग्जाम्पल है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के. नेक्स्ट इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स.
क्लियर फ्रॉम द नेम कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। ये एग्जाम्पल दिखा रखा है यहाँ पे ट्राइपैनोसोमा का। ट्राइपैनोसोमा हेट्रोट्रोफिक है मीन ये इन्फेक्ट करता है ब्लड में, और इसका एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ये आप देख पा रहे हैं, फ्लैजिला इसकी बॉडी के साथ मूव कर रहा है। सो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में एग्जाम्पल है ट्राइपैनोसोमा। इनके पास क्या होता है, फ्लैजिला, एंड दे कैन बी फ्री लिविंग और पैरासिटिक। फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और दूसरे पे डिपेंड भी कर सकते हैं। और एग्जाम्पल है ट्राइपैनोसोमा। इसकी वजह से एक डिजीज़ होती है स्लीपिंग सिकनेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राइपैनोसोमा कोज स्लीपिंग सिकनेस। तो कई बार ये एमसीक्यू की फॉर्म में आता है दैट sleeping sickness is due to infection of, so answer is trypanosoma. सो एमीबॉइड प्रोटोजोन्स में क्या आएंगे, अमीबा, एंटेमीबा, फ्लैजिलेटेड में जिसके पास फ्लैजिला होगा, और एग्जाम्पल इज ट्राइपैनोसोमा। नेक्स्ट इज सीलिएटेड प्रोटोजोन। सीलिएटेड में क्या आएगा, जिसके बॉडी के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सो एग्जाम्पल हेयर इज पैरामीशियम। दिस इज पैरामीशियम। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे छोटी छोटी लाइंस प्रेजेंट हैं। सो दीज आर सीलिया। सीलिया की वजह से इनकी मूवमेंट होती है, स्विम कर पाते हैं, एंड दे ऑल्सो कैप्चर देयर फूड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ सीलिया। सो दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सीलिया। तो इसमें दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। इनके पास एक कैविटी होती है, दिस इज कॉल्ड गलेट, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। तो बाहर की तरफ एक कैविटी ओपन होती है इस तरह से, जिसकी हेल्प से फूड ले पाते हैं। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रॉ सीलिया कोज द वाटर लेडन विद फूड टू स्टेयर्ड इनटू द गलेट। तो अभी बताया था कि सीलिया की हेल्प से कैप्चर करते हैं फूड को, स्विम करते हैं, और जो फूड है वो कहाँ जाएगा, गलेट में, और गलेट से पूरी सेल के अंदर। सो एग्जाम्पल इज पैरामीशियम। नेक्स्ट इज स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स क्लियर फ्रॉम द नेम विच विल मेक स्पोर्स। इसके अंदर एक स्पोर कंडीशन आएगी, स्पोर फॉर्मेशन वाली कंडीशन आएगी, उसको हम बोलेंगे स्पोरोजोन्स। सो ये क्या बनाते हैं, स्पोर बनाते हैं। एग्जाम्पल इज प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से हमें मलेरिया होता है। मलेरिया हम कहते हैं मच्छर के काटने से होता है, मॉस्किटो के काटने से, बट एक्चुअली मॉस्किटो इज इन्फेक्टेड विद प्लाज्मोडियम, और ये प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में अटैक करता है इस तरह से स्पोर्स बना के। तो फॉर एग्जाम्पल कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, उसके अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है, अगर वो आपको बाइट करता है, सो आपके अंदर प्लाज्मोडियम के स्पोर्स फैलेंगे ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से आपको फीवर आता है। सो दिस इज स्पोरोजोन्स। सो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, क्राइजोफाइट्स। सो फर्स्ट इज, सो प्रोटिस्टा क्या थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच हैव अ ट्रू न्यूक्लियस। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स में हमने दो एग्जाम्पल पढ़े, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड गोल्डन एल्गी। डायनोफ्लैजिलेट्स का मेन फीचर क्या था, दैट दे हैव टू ओवरलैपिंग शेल्स विच इज मेड अप ऑफ सिलिका, एंड सिलिका क्या बनाता है, डायटमेशियस अर्थ बनाता है, विच इज यूज फॉर द पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। इसके अंडर हमने एक और एग्जाम्पल पढ़ा था गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी गिव द अपीयरेंस ऑफ गोल्डन कलर। इसका अलग अलग पिगमेंटेशन भी होता है और अलग अलग शेप्स, ये पैटर्न्स बनाते हैं अलग अलग टाइप के। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, एंड दे आर ऑटोट्रॉफिक। डायनोफ्लैजिलेट्स आर ऑल्सो ऑटोट्रॉफिक। इनमें डायनोफ्लैजिलेट्स मीन टू फ्लैजिला होंगे, वन लॉन्गिट्यूडनल एंड वन ट्रांसवर्स। इसमें हमने रेड डायनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल पढ़ा, जिसकी वजह से जो टॉक्सिक होता है विच कैन किल अदर एनिमल्स ऑल्सो, दीज आर ऑल्सो ऑटोट्रॉफिक। नेक्स्ट हमने पढ़े यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स में दोनों तरह का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक ऑल्सो, एंड दे ऑल्सो हैव टू फ्लैजिला, वन इज लॉन्ग एंड वन इज शॉर्ट। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड स्पोर्स बनाता है, और स्पोर्स ये क्या है, एयर करंट के थ्रू वन प्लेस टू अदर मूव करते हैं, एंड दे आर सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक मीन जस्ट लाइक फंगस विच डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। सो सबसे पहले हमने जो पढ़े डायटम गोल्डन एल्गी, दीज आर ऑटोट्रॉफिक। देन यूग्लिनोइड्स दोनों तरह के न्यूट्रिशन। स्लाइम मोल्ड कैसा होगा, सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक मीन which depends on dead and decaying matter. Next is protozoans. Protozoans are heterotrophic, mean they do not depend on dead and decaying matter. जो other जो living things पे जो feed करेंगे,
उनको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोजोन्स बोलेंगे, मीन इन्फेक्ट करके उनको उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। एमीबॉइड में अमीबा एग्जाम्पल विच मेक सूडोपोडिया। फ्लैजिलेटेड में फ्लैजिला, जिसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ा ट्राइपेनोसोमा विच विल कोज स्लीपिंग सिकनेस, मीन सोने में प्रॉब्लम आना। नेक्स्ट इज सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में हमने पढ़ा पैरामीशियम विच हैव सीलिया, और इसके अंदर एक कैविटी होगी गलेट। स्पोरोजोन्स विच विल मेक स्पोर्स, स्पोर्स वाली स्टेज आते हैं, और इसमें एग्जाम्पल हमने पढ़ा प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से हमें मलेरिया होता है। सो इट वॉज ऑल अबाउट प्रोटिस्टा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट किंगडम हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।